चंपाई सोरेन की जासूसी के आरोप पर झारखंड में सियासत गर्म। जेएमएम ने बीजेपी पर सूबे को बदनाम करने का लगाया आरोप। झारखंड पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी है। कहा है पुलिस ने झारखंड में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की जासूसी नहीं कराई थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 अधिकारियों ने दिल्ली दौरे पर आए चंपाई सोरेन की जासूसी की। इन अधिकारियों ने चंपाई सोरेन से मिलने वालों की फोटो खींची। चंपाई के सचिव की शिकायत पर इन दोनों को दिल्ली पुलिस की टीम ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी। ये कलकत्ता से भी वो लोग फॉलो कर रहा था, तो वहाँ का मैनेजमेंट उसको वो होटल मैनेजमेंट बोलता है आप इस तरह से किसी का बिना इजाजत से आपको फोटो नहीं लेना चाहिए। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने जेएमएम की सदस्यता, मंत्री पद और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई के जासूसी के आरोपों पर जेएमएम बीजेपी को घेर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंदी राजनीति कर रही है, बहुत ओछी हरकत कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि जेएमएम का कहना है कि चंपाई के जाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठंड के मौसम में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार। प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो आर्टिफिशियल रेन की तैयारी। अक्टूबर के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है। इसे काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। आज इसके लिए एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को एक्शन प्लान बनाने को कहा है। 5 सितंबर को फिर से ज्वाइंट मीटिंग होगी। आज की बैठक में वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करने का सुझाव आया। प्रदूषण रोकने के लिए व्हीकल रिस्ट्रिक्शन का सुझाव आया। ऑफिस टाइम बदलने का भी सुझाव आया। इन सभी सुझावों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। साथ ही प्रदूषण रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन के विकल्प पर भी चर्चा हुई। हमने ये निर्णय लिया है कि पिछली बार हमने जो प्रयास किए थे उसमें समय कम होने की वजह से परमिशंस की दिक्कतें आई थी। इस बार हमने निर्णय लिया है, कल हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले साल 206 दिन AQI अच्छी कैटेगरी में रहा। यही वजह है कि इस साल भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पुख्ता तैयारियां पहले से की जा रही हैं। गौतम अडानी एक बार फिर से भारत में सबसे अमीर शख्सियत बन गए। अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं। जिस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अपने निवेशकों के बीच AI क्लाउड का ऐलान कर रहे थे, उसी दौरान अरबपतियों की नई लिस्ट सामने आई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी पहले पायदान पर पहुंच गए। उनकी नेटवर्थ 11,62,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 10,14,000 करोड़ से ज्यादा है। जानकारी ये भी सामने आई है कि एक साल में उनकी प्रॉपर्टी 95% बढ़ गई। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी गौतम अडानी एंड फैमिली ने पिछले साल की तुलना में संपत्ति में बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 334 तक पहुंच गई है। 13 साल पहले हुरून लिस्ट की शुरुआत से अब तक इसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी आ गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।